जय श्री कृष्णा। दोस्तों जब भी कर्म और भाग्य से जुड़े विषय पर चर्चा होती है तो हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य, और सबसे पहले बना कौन, कर्म या कि भाग्य। तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि जो हमारे भाग्य में है वह हमारे कर्मों का ही फल है। यह जानने के बाद हमारे मन में पुनः विचार आने लगते हैं कि यदि हमारे भाग्य में कुछ लिखा ही ना होगा तो हम कैसा और कौन सा कर्म करेंगे, क्योंकि हम सभी ने कभी न कभी इस वाक्य को जरूर सुने होंगे कि बिना ईश्वर के इच्छा से वृक्ष का एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो बिना ईश्वर की इच्छा से किसी को दुख या सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। और अगर यह सब भगवान ही करते हैं तो हमारे भाग्य में जो लिखा है उसका क्या होगा, क्योंकि हमने भी यह सुना है कि यदि हमारे भाग्य में सुख लिखा है लेकिन भगवान नहीं चाहते कि हमें सुख मिले तो यह नहीं मिल सकता। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी दुकान में कोई वस्तु खरीदने जाता है तो वह दुकानदार से उस वस्तु का मूल्य पूछता है, ना कि दुकान का, और ग्राहक भी वस्तु को ही खरीदता है, ना कि दुकानदार को। लेकिन वस्तु तो दुकानदार ही देता है और उस वस्तु का जो मूल्य है हम भी दुकानदार को ही देते हैं, और पैसे के आधार पर ही दुकानदार वस्तु का मूल्य निर्धारित करके देता है। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारे कर्मों को देखकर उसका फल प्रदान करते हैं। कोशिश करने के लिए हम चाहे जो भी कर लें लेकिन भाग्य का ही लिखा प्राप्त होता है। इसके बाद हमारे मन में एक प्रश्न और आता है कि जब सब कुछ भाग्य में लिखे अनुसार ही होता है तो फिर कर्म क्यों करना, जो लिखा है वह तो होगा ही। इसे समझने के लिए हम कह सकते हैं जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिए हैं वह तो होकर ही रहेगा। भाग्य का लिखा कभी मिट नहीं सकता। यह सुनकर आपको भी लग रहा होगा तो फिर कोई कोशिश क्यों करना, इससे बेहतर तो यही होगा कि चुपचाप बैठे रहें। लेकिन ऐसा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही। भाग्य और दुर्भाग्य का प्रभाव निर्धारित समय पर होता है, किंतु कर्म के द्वारा हम उस भाग्य और दुर्भाग्य से अपने आप को बचा सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य दोपहर के समय ज़्यादा गर्मी फैलाते हैं, ज़्यादा गर्मी से मनुष्य परेशान हो उठता है, फिर उस गर्मी से बचाव के लिए मनुष्य या तो पेड़ के नीचे जाते हैं या फिर किसी छायादार जगह की तलाश करते हैं। लेकिन ऐसा करने से न तो सूर्य ठंडे होते और न ही उनका धूप कम होता। वह अपना काम उसी तरह करते हैं, लेकिन हम अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से छायादार जगह में जाकर राहत पाते हैं। इसी प्रकार भाग्य और दुर्भाग्य भी अपना प्रभाव समय से ही दिखाते हैं। लेकिन हम पूजा पाठ, हवन यज्ञ, दान पुण्य आदि की छाया से, उसके प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन जो प्रयास नहीं करता वह उसके प्रभाव में आ जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं इन सभी सवालों के जवाब सुनकर आप भी संतुष्टि महसूस कर रहे होंगे। इसी तरह हम प्रतिदिन आपकी सेवा में नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।